नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस मंच के माध्यम से हम आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फलक के कलाकारों एवं साहित्यकारों से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसी क्रम में आज इस मंच पर स्वागत करते हैं आत्रेय मजूमदार जी का। बकौल ओम निश्चल कोलकाता की सांगीतिक कैनवस पर एक आवाज अपने छंद और रस के वैभव से एक नया वातावरण बुन रही है और वह आवाज है आत्रेय मजूमदार की। आत्रेय मजूमदार संगीत कला में निष्णात ऐसी गायिका हैं जिनके सुर बंदिश से मिलकर जैसे सुर आलाप और आरोह अवरोह की एक त्रिवेणी रचते हैं। आत्रेय जी ने जादवपुर विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की है, किंतु संगीत उन्हें बचपन से पुकारता सा लगता था, जिसके लिए उन्होंने इंजीनियरिंग का बेहतर विकल्प छोड़ करके संगीत की राह गई और संगीत कला की सरणियों में खो गई। बांग्ला समाज में कला व संगीत के प्रति प्रारंभ से ही अनुराग होता है और इसी अनुराग के चलते आत्रेय ने संगीत को प्रारंभ से ही अपना जीवन सहचर बनाया और गायकी में सुघर संतुलन लाने के लिए विधिवत संगीत की तालीम भी हासिल की। वे हिंदुस्तानी गायकी में बचपन से ही रियाज कर रही हैं तथा शास्त्रीय व उपशास्त्रीय दोनों शैलियों में गाती हैं। जदु भट्ट अवार्ड पाने वाली आत्रेय ने संगीत विशारद की तालीम भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ से ली है तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संगीत प्रवीण किया है। आत्रेय ने विभिन्न संगीतज्ञों के साथ क्लासिकी फ्यूजन्स की दिशा में कार्य किया है तथा उपशास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध भी किया है। बांसुरी और सितार पर अन्य वाद्य यंत्रों के साहचर्य में गाए गए अनेक ड्यूट्स और फ्यूजन प्रस्तुतियों ने सार्वजनिक मंचों पर रसज्ञों का मन मोहा है। उन्होंने विष्णुपुर घराने के ख्यात ख्याल गायक और रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष संगीताचार्य पंडित अमीय रंजन बंद्योपाध्याय से ख्याल गायकी की तालीम ली है। इसके अलावा आपने पूरब अंग की गायकी की ख्यात कलाकार विदुषी गायकी पूर्णिमा चौधरी से ठुमरी दादरा और पूर्वी अंग गायकी की अन्य शैलियों में भी शिक्षा पाई है। उनकी गायकी का ही कमाल है कि कोलकाता की यह सांगीतिक प्रतिभा आज देश भर में जानी पहचानी जाती है। देश के अनेक मंचों पर आत्रेय मजूमदार ने बड़े कलाकारों के साथ अपनी गायन की प्रस्तुतियां पेश की हैं तथा अपनी धात्विक आवाज और आलाप के लिए सराहना पाई है। बनारस का अस्सी घाट गायक गायिकाओं के गायन का साक्षी ही नहीं, कसौटी भी रहा है। जैसे संकट मोचन की संगीत सभाओं का अपना ऐतिहासिक गौरव है, आत्रेय के गायन की गूंज काशी के 80 घाट तक पहुंची है और 80 घाट पर राग मियां की तोड़ी में विलंबित एक ताल में निबद्ध रचना तोरी छवि पेश कर चुकी हैं। वे पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित किशन महाराज के काशी स्थित गणेश कक्ष में संगीत सभा काशी के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में अपने शास्त्रीय गायन का प्रस्तुतिकरण भी दे चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि आत्रेय जी का ध्यान अब हिंदी की काव्य रचनाओं की बंदिशों पर जा रहा है तथा वे ऐसी बोल बंदिशों को अपनी प्रस्तुतियों का अंग बना रही हैं। तो आइए दस्तक के मंच से आज आत्रेय जी से ऐसी एक बंदिश सुनते हैं जिसके रचयिता हैं ओम निश्चल जी। इसकी शैली है दादरा और राग है मिश्र किरवानी। जब से गए परदेस ओ बालम, जब से गए परदेस ओ बालम, भेजे नाही संदेश ओ बालम, भेजे नाही संदेश। जब से गए परदेस बालम, जब से गए परदेस बालम, भेजे नाही संदेश ओ बालम, भेजे नाही संदेश ओ बालम, भेजे नाही संदेश।
भेजे नाही संदेश गे। बैरन नींद न आवे रतिया, बैरन नींद न आवे रतिया। कासे करूं मैं मन की बतिया, कासे करूं मैं मन की बतिया। बैरन नींद न आवे रतिया, बैरन नींद न आवे रतिया। कासे करूं मैं मन की बतिया, नीक न लागे देश बालम, नीक न लागे देश बालम। भेजे नाही संदेश बालम, नीक न लागे देश बालम, नीक न लागे देश बालम। भेजे नाही संदेश। आस न टूटे सांस न टूटे, आस न टूटे सांस न टूटे। मोरे पिया का साथ न छूटे, मोरे पिया का साथ न छूटे। जिया ना लागे ठेस बालम, जिया ना लागे ठेस बालम। भेजे नाही संदेश बालम, भेजे नाही संदेश। जब से गए परदेश बालम, जब से गए